कूनो पालपुर को जो राष्ट्रीय अभयारण्य है उसको चीते को छोड़ने की एक बड़ी वजह भी यही रही कि कूनो नदी बीच जंगल में से बहती है। पानी के तमाम स्रोत जो हैं वो कूनो पालपुर में मौजूद हैं। तस्वीरें देख सकते हैं ऐसे एक स्पोर्ट की जहां पर पानी का बहुतायत आपको दिखाई देगा। बाकायदा स्टोरेज के लिए जो चेक डैम भी हैं वो भी बनाए गए हैं और इस 750 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से में तमाम जगह ऐसे पानी के बड़े बड़े स्रोत हैं। नदी बीच में से बहती है, हरा भरा जंगल चारों तरफ आपको देखेंगे तो हरियाली दिखाई देगी, लंबी घास दिखाई देगी। और इस वक्त जो आपको सामने दिखाई दे रही है हरे कलर की एक पूरी पट्टी बनी हुई है, दरअसल ये 12 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक फेंसिंग का एरिया बनाया गया है जहां पर इन चीतों को क्वारंटाइन होने के 1 या 1.5 महीने जब क्वारंटाइन में रहेंगे और जब यहाँ के वातावरण से तालमेल बिठा लेंगे, डॉक्टर्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की सलाह के बाद उन्हें इसी बाड़े में छोड़ा जाएगा। बाड़ा कहना उचित नहीं है, 12 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है वो काफी बड़ा होता है। इसके बीच में पानी की भी तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। तमाम वो जानवर, वो प्रे, वो शिकार उनके मौजूद हैं जिसके सहारे वो जिंदा रह सकते हैं और रहते हैं। यही एक बड़ी वजह थी पानी के ऐसे स्रोत जो देश के बाकी 10 अभयारण्यों को, जिनमें से कूनो पालपुर को चुना गया, वहां पर इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पर 20 से ज्यादा प्रजातियों के वो जानवर हैं जिन्हें ये चीता शिकार बना सकता है। 123 प्रकार के यहाँ पर पेड़ हैं, 70 से ज्यादा प्रकार की झाड़ियां हैं। कूनो नेशनल पार्क में एक के बाद एक 9 बाड़े बनाए गए हैं जिनमें सभी चीतों को रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ 70 मीटर की दूरी पर ये एक और चीता है। इस चीते को भी यहाँ पर रिलीज किया गया और ये ठीक सामने इंडिया टीवी आपको कूनो नेशनल पार्क से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर पूरी तैयारी की गई। ये तीसरा चीता है जो कि ठीक सामने मौजूद है और इस चीते का पूरा देखरेख करने के लिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सामने जो पेड़ बने हुए हैं, करीबन 5 पेड़ इसके अंदर हैं। मचान बनाई गई है, सीढ़ियां लगाई गई हैं कि अगर ये एक्टिवली एक्टिवेट होना चाहे या काम करना चाहे तो ये कर सकता है। मूवमेंट इसकी पूरी की पूरी ब्लॉक ना हो। और इस एरिया में जैसे नमीबिया में ये जहां पे था, जिस जगह मौजूद था, ठीक उसी तरीके से किया गया है। अब ये गर्दन देखें, जिस रेडियो कॉलर आईडी का जिक्र हम कर रहे हैं, ठीक सामने इस समय जो चीता है उसकी गर्दन पे वो रेडियो कॉलर आईडी साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके सेंसर्स और कैमरास के जरिए पूरा सर्वेलेंस किया जा रहा है और एक एक डिटेलिंग की जा रही है। कुल मिला के जो पूरा बाड़ा है, इस बाड़े को ऐसे तैयार किया गया है कि जैसे नमीबिया में जो एनवायरनमेंट था वही एनवायरनमेंट चीतों को यहाँ पे भी मिले और उनको कोई भी दिक्कत ना हो। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी वेटनरी अस्पताल बनाया जा रहा है जो जंगल के बाकी जीवों का इलाज करेंगे। इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है उन चीतों के लिए तमाम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के साथ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है। तस्वीर उसी अस्पताल की इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव दिखाया जा रहा है जो चीतों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने और देश ने बनाया है। ये तस्वीरें उसी पार्क की हैं जहां पर चीतों के इलाज के लिए, हालांकि चीतों के साथ तमाम जो जानवर जो इस कूनो पालपुर अभयारण्य में मौजूद हैं उनकी भी स्वास्थ्य की देखभाल होगी। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये लेबोरेटरी बनाई गई है। ये लेबोरेटरी की तस्वीर है। यहाँ पर तमाम जो स्कोप्स हैं और मेडिकल डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो रखी गई हैं और ये पूरा इस वेटनरी हॉस्पिटल का जो आगे बनने वाला है उसका लेआउट आपको साफ तौर पर नजर आएगा। किस तरीके से यहाँ पर जो सर्जरी होगी उसका जिक्र किया गया है, ट्रीटमेंट एरिया का जिक्र किया गया, उस सेल का जिक्र किया गया है जहां पर ये चीते रहेंगे। हमारे साथ JS चौहान साहब है। सर, कितनी तैयारी के साथ आए हैं? अब जब यहाँ पर आ गए हैं तो क्या क्या तैयारी की है? मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, चारों तरफ घूम रहे थे, देख रहे थे, मचान बनाई आपने, क्या क्या तैयारी की? ये इस दिन के लिए हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां की हैं और काफ़ी समय से, मतलब 1 या 2 साल का प्रिपरेशंस नहीं है। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 81 में उसको
नोटिफाई किया गया था। उसके बाद इसको किसी और पर्पज से इसको विकसित किया जा रहा था, लेकिन पिछले लगभग 12-13 साल से चीता को लाने की एक बात चली थी, जो हमको 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमको इजाज़त मिली कि आप अफ्रीका से चीता ला सकते हैं। उसके बाद फिर एक्चुअल तैयारियां चालू हुई। सर अभी क्या क्या सेंसर्स या फिर जो रेडियो आईडीज हैं वो लगाई हैं ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके? कैसे करेंगे मॉनिटर? कॉलर्स उन पे सैटेलाइट कॉलर्स हैं। जो सैटेलाइट कॉलर्स का ये मतलब हुआ कि वो कहीं पे भी मूव करेंगे तो उसको वो प्रोग्रामेबल होता है। उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपको 4 घंटा 6 घंटा जब जितनी अंतराल में आप चाहते हैं, आपको ईमेल से उनकी लोकेशंस मिलती रहती है। सो आपको ये मालूम रहता है कि वो एनिमल किधर घूम रहा है। भारत में चीतों के संरक्षण के लिए 10 नेशनल अभ्यारण्य का सर्वे किया गया और कूनो नेशनल पार्क को चीतों के रखरखाव के लिए सबसे मुफीद पाया गया। नामीबिया से 8,500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का कुनू नेशनल पार्क। यहाँ पर 750 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा पार्क फैला हुआ है। यहाँ पर बड़ी बड़ी घासें हैं, डेंस फॉरेस्ट है और यही चीतों के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। यही वजह है कि नामीबिया और साथ में डॉक्टर मार्कर की टीम जब यहाँ पर आई एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, उन्होंने 10 अलग अलग सेंचुरीज और नेशनल पार्क देखे, लेकिन फिर कुनू नेशनल पार्क उनको समझ में आया। उसकी वजह थी यहाँ की डेमोग्राफी और यहाँ की ये हालत। इसी वजह से चीते आसानी से यहाँ पर भाग दौड़ सकते हैं। चीता तेज रफ्तार जानवर है, इसीलिए यहाँ पर आसानी से इन सावना घासों के अंदर वो भाग सकता है। उन्हें नेचुरल प्रे के तौर पर चीतल, हिरन, ब्लैक बक जैसे और जो जानवर हैं जो कि चीता के लिए प्रे का काम करते हैं, वो यहाँ पर भारी तादाद में हैं। अलग अलग फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की टीम है, उन्होंने इसे पूरा सर्च किया। डॉक्टर मार्कर और उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने इसे देखा और फिर ये तय हो गया कि इसी वजह से चीतों को कुनू नेशनल पार्क में लेकर आया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।